नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका के राष्ट्रपति की जिद ने ईरान को जंग में झोंक दिया है और लगातार ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी जा रही है। इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के साथ 10 दिन भी युद्ध में बम और मिसाइलें बरसा रहा है। लेकिन इस बीच खबर है कि ट्रंप ने साउथ कोरिया में अचानक अमेरिकी फौज उतार दी है। हालांकि ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं है और ना ही ट्रंप की तरफ से डायरेक्ट टारगेट किया गया है उत्तर कोरिया को या उनके किम जोंग को। हालांकि इसे किम पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में जरूर देखा जा रहा है। तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। हजारों सैनिकों की भागीदारी वाला ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में भी हालात तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। फ्रीडम शील्ड नाम के इस सैन्य अभ्यास ने एक बार फिर से एशिया में रणनीतिक हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक इतने बड़े स्तर पर अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की जरूरत क्यों थी? क्या ये सिर्फ नियमित सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास के शुरू होते ही उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया को लेकर भी आशंकाएं बढ़ गई हैं। किम जोंग उन पहले से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को युद्ध की तैयारी बता चुके हैं और ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये अभ्यास उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की रणनीति है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने कुछ सैन्य संसाधनों को मध्य रूप से मध्य पूर्व की तरफ ट्रांसफर करना चाहता है और इन तमाम अटकलों के बीच फ्रीडम शील्ड अभ्यास वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब क्या है फ्रीडम शील्ड, ये भी जान लीजिए। देखिए, सैन्य अभ्यास और बढ़ती हुई हलचलों के मद्देनजर क्या बातें हो रही हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 19 मार्च तक चलने वाला है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक इस अभ्यास में करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से भाग लेने के लिए सैनिकों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की गई। यह अभ्यास मुख्य रूप से दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को परखने और संभावित युद्ध परिस्थितियों की रणनीति तैयार करने के लिए की जा रही है। यह अभ्यास मुख्य रूप से कमांड पोस्ट एक्सरसाइज के रूप में हो रही है और इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए युद्ध जैसे हालात तैयार किए जाते हैं और इसके साथ ही वॉरियर्स शील्ड नाम का फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है। इसमें जमीन पर सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। हालांकि इस साल फील्ड अभ्यासों की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरीके से रक्षात्मक है। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे हमेशा संभावित हमले की तैयारी के रूप में देखता रहा है। हाल के सालों में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। दक्षिण कोरिया की सरकार कूटनीति के रास्ते को भी खुला रखना चाहती है और ऐसे में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए ये चुनौती है कि वो सुरक्षा सहयोग मजबूत करे, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय तनाव को भी नियंत्रित रखे।